नमस्कार साथियों, आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी है। एक बड़ा आदेश जारी हुआ है और सरकार ने नोट शीट लिखी है हमारे समस्त विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। अब हमारी कर्मचारी वर्ग या आउटसोर्स वर्ग की एकता का असर दिखता नजर आ रहा है। साथियों, बहुत अच्छी खबर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अलग से पोर्टल बनाया जाए, उसी से भर्ती व पेमेंट होगा। समस्त विभाग इसको फॉलो करें। तो एक बड़ी खबर है। और एक खबर जो आदेश है, मैं आपको आदेश दिखा देता हूँ। ये आदेश जारी हुए हैं सरकार के द्वारा और मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव मध्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी का ये आदेश जारी हुआ है। तो इसके पहले हम आदेश से पहले हम आपको वासुदेव शर्मा जी ने इस पर क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उसके बाद हम इस आदेश को अच्छी तरह से पूरा आपको बताएंगे। तो आउटसोर्स की आवाज़ पेज पर वासुदेव शर्मा जी ने लिखा है, आउटसोर्स मोर्चे के सरकार से संवाद अभियान का असर। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन को आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए नोट शीट लिखनी पड़ी है। तो नोट शीट लिखी गई है जिसमें समस्त विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उल्लेख किया गया है। यह इसलिए संभव हुआ है कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स मोर्चा की ओर से लगातार दिए जा रहे बड़ी संख्या में ज्ञापन शासन तक पहुँचे हैं। विधायकों ने सवाल जवाब जिनके जवाब सरकार नहीं दे पा रही थी। आउटसोर्स मामले में सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। इसलिए प्रमुख सचिव को सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के हित सुरक्षित करने की दिशा में नोट शीट लिखने को मजबूर होना पड़ा है। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों की छोटी सी एकता ने पूरी सरकार, ब्यूरोक्रेसी, विभाग प्रमुखों को हिलाकर रख दिया है। यदि इनकी व्यापक एकता बन गई और वह सड़क पर दिखाई दे गई तो लाखों आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को पक्का होने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों, अपनी एकता बनाने की कोशिशें जारी रखिए। सरकार से संवाद अभियान को प्रभावी तरीके से चलाएं। 1 मई को भोपाल आने की तैयारियां अभी से शुरू करें। आप लोग जीतेंगे, यह पक्का है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नोट शीट लिखी गई है। यह नोट शीट महत्वपूर्ण है क्योंकि इन कर्मचारियों के साथ अब न्याय होगा। और लेकिन हम सभी को प्रयास करना है और प्रयास करते रहेंगे, ज्ञापन लगातार देते रहेंगे, मिनिस्टर से मिलते रहेंगे ताकि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी हो सकें। साथियों, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए यदि चैनल पर नए हैं तो। और देखिए, अब हम आपको नोट शीट बताते हैं कि नोट शीट में क्या लिखा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शुरुआत से। यहाँ पर देखिए, विषय लिखा है शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, समितियों, है ना, में आउटसोर्सिंग पर रखे जा रहे कर्मियों के संबंध में। तो यहाँ पर विषय अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों से शासकीय विभागों एवं परस्टेटल बॉडीज़ में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों को कार्य आवंटित किया जा रहा है। वित्त विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए निर्मित नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग से कर्मियों को रखने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। विभागों में आउटसोर्सिंग से कर्मियों को रखने के लिए अलग अलग पद्धति अपनाई जाती है, जिससे भविष्य में न्यायालयीन प्रकरणों का सामना शासन को करना पड़ सकता है। मतलब यहाँ पर यह है कि न्यायालयीन प्रकरण से मतलब हाई कोर्ट वगैरह से सामना आउटसोर्स कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, सरकार को करना पड़ रहा है। तो कणिका 1 में उल्लेखित परिस्थितियों को देखते हुए आउटसोर्सिंग से रखे जा रहे कर्मचारियों के लिए निम्न अनुसार प्रस्तावित है। तो आउटसोर्सिंग के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं सरकार के द्वारा, वह नोट शीट में दर्शाया गया है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले पॉइंट में लिखा है, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग कार्य आवंटन नियम में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति का विषय वित्त विभाग को आवंटित किया जाना चाहिए। मतलब अब कोई भी कंपनी यदि कोई भी कंपनी आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त करती है तो वित्त विभाग को से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो भी विभाग इसको करेगा तो महत्वपूर्णता सतर्कता के साथ वित्त विभाग से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगले पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है वो पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है, आउटसोर्सिंग से कर्मियों की नियुक्ति करने के लिए शासन द्वारा एक वेब पोर्टल विकसित किया जाना प्रस्तावित है। मतलब अलग से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। ये अच्छी खबर है। जिसमें सभी प्रकार की सेवाओं के लिए निर्धारित एजेंसियों द्वारा सिर्फ सेवा प्रदाय एजेंसियों के एमपैनल करने का कार्य किया जा सकेगा। संबंधित विभाग द्वारा इन एमपैनल्ड एजेंसी के माध्यम निविदा आमंत्रित कर आउटसोर्स से कर्मी रखे जा सकेंगे। आउटसोर्स से रखे जाने वाले कर्मियों की संपूर्ण कार्यवाही इसी पोर्टल पर संपादित होगी। मतलब जो भी पोर्टल बनेगा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वो ऑल डिपार्टमेंट में रहेगा। समस्त विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी उसमें आएंगे और वो पोर्टल से ही भर्ती होगी, उस पोर्टल से ही पेमेंट होगा। ये सब नोट शीट में स्पष्ट लिख दिया गया है। इसमें लिखा है, सिर्फ निविदा आमंत्रित करने का कार्य पोर्टल से पृथक रखा जा सकता है। आउटसोर्स कर्मियों का भुगतान भी इसी पोर्टल को से होगा। तो ये अब आउटसोर्स के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। सिर्फ भर्ती अलग से होगी, लेकिन जो पेमेंट होगा वो इस पोर्टल के माध्यम से होगा। सभी में एक रूपता रहेगी। और इसमें लिखा है, पृष्ठ पूर्व से IFMIS मतलब IFMS जो पोर्टल होता है उसके माध्यम से
लिंक कर किया जा सकता है। आउटसोर्स कर्मचारियों को पेमेंट उसके माध्यम से लिंक किया जाएगा, जिसमें ट्रेजरी कोड भी बनेगा समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों का। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि IFMS में सिर्फ ट्रेजरी कोड बनता है, ट्रेजरी कोड से ही पेमेंट होता है। यह भी स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है कि आउटसोर्सिंग के लिए किसी भी स्थिति में पद निर्मित नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है नोट शीट में कि आउटसोर्स का कोई पद नहीं होगा, मतलब सरकार से इसका परमानेंट नहीं करेगी, ऐसा इन्होंने कहा है इसमें। और इसमें लिखा है सिर्फ आउटसोर्सिंग से रखे जा रहे व्यक्तियों की संख्या का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना चाहिए। तो आउटसोर्सिंग की यदि भर्ती होती है तो सक्षम स्तर से इसका अनुमोदन होगा और निविदा इसको निकाली जाएगी। इसके बाद भर्ती होगी, भर्ती के बाद उस पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को ज्वाइन करवाया जाएगा, उसी के माध्यम से इनको पेमेंट भी दिया जाएगा। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक रूपता रहेगी, मतलब कुल मिला के कहें तो अब कुछ अच्छा होने वाला है आउटसोर्स के लिए। तो यहाँ पर प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश है। 15 फरवरी 2024 को नोट शीट लिखी गई है। इस नोट शीट के माध्यम से ही हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन लगातार प्रयास हम लोगों ने किया है, वासुदेव शर्मा जी ने किया है और समस्त विभाग के कर्मचारियों ने किया है, जो आउटसोर्स कर्मचारी लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी खबर ऐसे अपन कह सकते हैं, ताकि हमारे कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो। इसमें और भी लिखा है कि आवंटित नहीं है। यह विधानसभा में पूछे जा रहे प्रश्न ध्यान आकर्षण के उत्तर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा दिए जा रहे जो उपयुक्त नहीं है। तो इसमें जो आउटसोर्स के हमारे विधायकों ने प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में, उसका असर है, क्योंकि लघु जो सूक्ष्म विभाग है, श्रम विभाग है, वो इसको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्स के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनने की बिल्कुल तैयारी में है और ये पॉलिसी बन के तैयार होगी और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका फ़ायदा निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये आदेश 15 फरवरी को जारी हुआ है। इस आदेश के बारे में हमें आप सब बताइए कि आप इसमें क्या समझ पाए हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।